हेलो दोस्तों। मेरा नाम विमल है। और आज अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपका 10 मिनट का आज का टाइम कुछ ऐसा आपको बताने और सिखाने वाला है जो आपकी लाइफ बदल सकता है ट्रेडिंग की। और उसके अलावा आपने ऐसी कोई वीडियो इंटरनेट में देखी ही नहीं होगी। मैं खुद 4-5 साल से सर्च कर रहा हूँ इस मार्केट में, मुझे ऐसी कोई वीडियो नहीं मिली। मैंने बहुत सारे लोगों को कमेंट भी किया, ईमेल्स भी किए कि क्या आप मुझे ऐसी वीडियो बना के दे सकते हो, बट नहीं मिला। चलिए मैं आपके सामने सर्च करता हूँ। ट्रेडिंग हिस्ट्री सर्च करना है अपन को। ऐसी वीडियो चाहिए जिसमें अपने को ट्रेडिंग हिस्ट्री मिल जाए, लाइव ट्रेडिंग हिस्ट्री। मतलब जो भी ट्रेड करता है पर्सन, वो अपनी हिस्ट्री शो करे। तो मैं यहाँ पे जरा डालता हूँ जीरोधा ट्रेडिंग हिस्ट्री। मैंने ये नहीं पूछा है कि कैसे हिस्ट्री फाइंड करें जीरोधा में। तो जितने लोग मिलेंगे जी, ये हिस्ट्री देखें कैसे, हाउ टू फाइंड हिस्ट्री। मतलब हिस्ट्री फाइंड करने के बारे में बताने वाली ढेर सारी वीडियो हैं। प्रॉफिटेबल ट्रेडर हिस्ट्री, प्रॉफिटेबल ट्रेडर हिस्ट्री में सर्च कर रहा हूँ। एक्सपोजर, लूपहोल, मैनिपुलेशन, स्कैम, मतलब सिखाने वाले और बताने वाले ढेर सारे हैं। आपको फी चार्ज कर रहे हैं वो बताने के लिए, सिखाने के लिए, लेकिन कोई आपको ट्रेडिंग रिकॉर्ड्स नहीं दिखा रहा है। दिखा नहीं, मतलब अगर वो इतना बड़ा ट्रेडर है, आप देखते हो धरती से लेकर चांद तक की बातें करता है आदमी, तो उसके लिए क्या बड़ी बात है ट्रेडिंग रिकॉर्ड खोल के दिखा दें कि भाई मैंने ये ट्रेड किया, ये मैंने प्रॉफिट बनाया है। इतने सारे दुनिया भर के कोर्स बेच रहा है कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो। खुद का ट्रेडिंग रिकॉर्ड भी तो एक बार दिखाए ना। ये कोई अपराध तो है नहीं। तो नेक्स्ट टाइम से आप ट्रेडिंग रिकॉर्ड ज़रूर देखें जब किसी से कुछ कोर्स वगैरह खरीदें। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको कुछ कोर्स वगैरह नहीं सेल करने वाला हूँ। मैं सिर्फ आपको ट्रेडिंग हिस्ट्री दिखाने वाला हूँ। और मैं क्यों दिखाने वाला हूँ, मैंने कुछ शुरू किया, मैं काफ़ी टाइम से रिसर्च कर रहा था। ऑलरेडी इंटरनेट में मैंने बहुत सर्च किया, किसी ने नहीं दिखाया, तो अभी मेरे पास एक ट्रेडिंग हिस्ट्री जनरेट हुई है, प्रॉफिटेबल भी है। इस वजह से मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ दिखाने से पहले, कि ये जो ट्रेडिंग हिस्ट्री है, इसके लिए एक सर्टेन अमाउंट चाहिए। कम से कम 2 से 3 लाख का जिसके पास बैलेंस है, जो इतने अमाउंट से ट्रेड करता है ना, वही ये वीडियो देखे, उसी के काम की ये वीडियो है। बाकी उससे छोटे अमाउंट पे ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल है इस तरीके से, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, तो उसके काम नहीं आएगी। और जो भी 3 से 5% का मंथ ऑन मंथ रिटर्न जनरेट करना चाहता है, उसके लिए ये वीडियो है। बाकी जो छोटे ट्रेडर हैं, एक महीने में 10,000 से 15,000 बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए नहीं है। ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है मेरे पास। इस वीडियो के माध्यम से मैं कोई भी कॉल सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट भी नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। और मैं अच्छा यूट्यूबर भी नहीं हूँ ना, मैं एक्टर हूँ, तो इसलिए बोलने में और वॉइस वगैरह से आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। ये मैं ऑलरेडी जीरोधा अकाउंट लॉग इन कर रहा हूँ। ये मेरे सारे लाइव ट्रेड चल रहे हैं। आप देख रहे हो कि कॉल भी मैंने लेके रखी है और पुट भी लेके रखी हूँ। दोनों टाइप के ट्रेड चल रहे हैं और दोनों प्रॉफिट में हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट कंसोल पे लेके चलता हूँ। ये तो अभी लाइव ट्रेड है जो मार्केट में चल रहा है, जिसमें मेरा 18,000 का प्रॉफिट ऑलरेडी अभी चल रहा है। मैं आपको पिछले 6 महीने की ट्रेडिंग हिस्ट्री दिखाऊंगा लाइव। ये मेरा कंसोल खुला हुआ है। अच्छा, मैं आईडी वगैरह जो है मेरी लॉगिन, वो मैं इस वीडियो में हाइड कर रहा हूँ सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ताकि कुछ स्कैम वगैरह ना हो जाए। बाकी कोई इशू नहीं है। ये जुलाई से मैं शुरू कर रहा हूँ। जुलाई के पहले से मुझे दिखाने में कुछ इशू नहीं है। मैं आपको देखो जून का भी दिखाता हूँ, पर मैंने जून से ट्रेड नहीं किया। मैंने मतलब जुलाई से शुरू किया था, इस वजह से जून में कुछ खास ट्रेड है नहीं है। 29 रुपीज़ का 875 रुपये का लॉस है। मतलब उस टाइम में मैं बस ऐसी सेल बाई सेल करना सीख रहा था, क्या कैसे हो रहा है। तो मैं आपको जुलाई से दिखाना चाह रहा हूँ। तो 1 जुलाई से 1 अगस्त मैंने सेलेक्ट किया। और मैं आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो मैंने ट्रेड किया ना, सिर्फ उसी के बारे में बताऊंगा। इक्विटी भी मेरा पोर्टफोलियो है, वो अपन बात करेंगे कभी बाद में। इक्विटी का मैं आज नहीं दिखाऊंगा, वो ही मेरा प्रॉफिट में चल रहा है। फिलहाल आज बात नहीं करेंगे। मार्केट ऑलरेडी 15% करेक्शन हो चुका है। 23,000 पे निफ्टी चल रही है, 26,500 से वापस आ गई है। तो मैं मेरा इक्विटी में लॉस नहीं है। मैं मतलब ब्रेक इवन पे हूँ। फिलहाल आज उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट ऑलरेडी गिर रहा है, तो अभी उसमें कुछ ऐसा हो नहीं रहा है। मैं आपको ऑप्शंस की हिस्ट्री दिखा रहा हूँ। तो ये आप देखो कि मैंने जुलाई में ट्रेड किए थे।
और जुलाई में भी मैं मतलब बहुत इनिशियल अमाउंट पे कर रहा था, टेस्ट ही कर रहा था अपनी स्ट्रेटजी को। तो आप देखो कि मैंने 1 2 3 4 5 6 दिन ही ट्रेड किए, 6 में 3 दिन प्रॉफिट, 3 दिन लॉस किया। टोटल मेरा ये सारे ट्रेड दिख रहे हैं आपको 2000। और ये अनरिलाइज भी 1000 जो दिखा रहा है ना, ये भी ऑलरेडी रिलाइज हो चुका है। ये शायद उसने अपडेट नहीं किया है, पता नहीं क्यों। बट अभी अब जुलाई का ट्रेड अभी तक थोड़ी चल रहा होगा, तो ऑलरेडी वो रिलाइज प्रॉफिट में जा चुका होगा। तो टोटल मैंने 3500 का प्रॉफिट किया जुलाई में। नेक्स्ट मंथ दिखाता हूँ मैं आपको। 1 अगस्त से, ये मैंने 1 सितंबर सेलेक्ट कर लिया और ये मैंने सर्च किया। तो यहाँ पे मेरा 11,000 का और 909, 11,000 और 900 मतलब 12,000 का मेरा टोटल लॉस हुआ है। रिलाइज लॉस मेरा 10,000 का है, 1,000 चार्जेस है। तो नेट लॉस तो 11,000 का, चार्जेस भी इंक्लूड ही कर ले रहा हूँ मैं। तो पिछले महीने 3,000 का प्रॉफिट था और इस महीने मेरा 11,000 का लॉस है। और ये सारे ट्रेड हैं, मतलब जो भी मैंने कॉल पुट बाई सेल किए हैं, ये सब यहाँ पे क्वांटिटी के साथ आपको दिख रहे हैं। चाहो तो मैं इसको अपलोड भी कर दूंगा, कोई इशू नहीं है वेबसाइट्स वगैरह पे, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट वेरीफाई कर सकते हो। सितंबर पे टेस्ट कर लेते हैं। तो 1 सितंबर से मैंने 1 अक्टूबर की डेट सेलेक्ट की है और ये मेरा आप देख पा रहे हो कि 31,000 रुपये का रिलाइज प्रॉफिट है, जिसमें 29,000 का मैंने प्रॉफिट किया है। 2,000 के मेरे चार्जेस हैं और ये सारे ट्रेड्स हैं। अब आप देखो कि अगस्त में भी मैंने जो ट्रेड किए थे, 1 सेकंड, 1 अगस्त से 1 सितंबर में सेलेक्ट किए। तो आप देखो कि मैंने 3 3 6 7 दिन टोटल ट्रेड किए हैं। शुरू के मंथ में मैंने 4 5 दिन ट्रेड नहीं किया है, फिर मैंने लास्ट में मंथ में ट्रेड, मतलब ये इस मंथ में भी मैं बस एक टेस्टिंग वाले मोड में ही था, उतना ज़्यादा ट्रेड नहीं किया था। अपन उस दिन मानेंगे जब अपन ने 10 दिन के आसपास या 10 दिन से ज़्यादा ट्रेड किया होगा। तो ये मंथ भी आप छोड़ दो, मैं तो बस दिखा रहा हूँ आपको, प्रॉफिट लॉस की कोई इशू नहीं है। आप अगर वैसे देखो तो मेरा 11,000 और उसमें 3,000 का प्रॉफिट है, तो ऑलरेडी मैं 7,000 के लॉस में हूँ। नंबर ऑफ़ डेज़ भी ज़रूरी है कि मैं कितना दिन ट्रेड किया हूँ, क्योंकि उसी से आइडिया लगता है कि आप क्या रेगुलर ट्रेड कर रहे हो या आप कभी कभी ट्रेड कर रहे हो कि तुक्का मार के प्रॉफिट बना लिया हो। तो इसलिए वो चीज़ देखना भी ज़रूरी है। तो ये मैं सितंबर मंथ का दिखा रहा हूँ आपको। सितंबर मंथ देखो, ये यहाँ से मैंने प्रॉपर ट्रेडिंग करना शुरू किया है। तो 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 14 दिन मैंने इसमें ट्रेड किए हैं। अब बहुत सारा ऐसा रहता है कि मैंने कॉल बाई करके रखा है, सेल करके रखा है, तो मैं होल्ड करके रखता हूँ। तो हर दिन ट्रेड नहीं करूँगा। जैसे मान लीजिए 3 तारीख को ट्रेड किया, तो 3 तारीख का ट्रेड हो सकता है मैंने 15 को क्लोज किया हो, तो ऑलरेडी वो ट्रेड कंटिन्यू चल रहा था। तो अब यहाँ पे मैंने 15 दिन तक, 15 दिन तो एंटर ही किए हैं, 15 दिन मतलब एंट्रीज मैंने ली ही हैं। तो ये प्रॉपर यहाँ से आप देख सकते हो। तो 31,000 का मेरा प्रॉफिट हुआ था, 29,000 का टोटल प्रॉफिट है। और ये सारे ट्रेड दिख रहे हैं आपको जो मैंने बाई सेल किए हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने प्रॉफिट बुक किया है इस मंथ। नेक्स्ट मंथ जाते हैं अपन। तो सितंबर से मैं अक्टूबर का देख लेता हूँ। तो 1 अक्टूबर से मैंने सेलेक्ट कर लिया है 1 नवंबर। और ओके, आई थिंक मैंने अक्टूबर में भी कम, हाँ अक्टूबर में मैंने शायद कम ट्रेड किए हैं। अब वो ऐसा कभी कभी हो जाता है कि सितंबर में आपने ट्रेड कर लिया, ऑलरेडी आपने प्रॉफिट बना लिया, नहीं आपको सही ट्रेड मिल रहा है, तो अक्टूबर में भी आप देखोगे तो मैं 4,000 के प्रॉफिट में क्लोज किया हूँ। अल्टीमेटली ट्रेड ना करना इज़ बेटर होता है कि आप लॉस करो। तो ये मेरा अक्टूबर का ट्रेड है। और सितंबर में मैं 10 दिन ट्रेड किया था, अक्टूबर में मैंने 5 दिन 4 दिन ट्रेड लगाए हैं। और ये सारे रिकॉर्ड्स हैं जो भी मैंने बाई सेल किया है। मैंने कम ही ट्रेड किया अक्टूबर में। अक्टूबर में ट्रेड करने का एक और रीज़न है, कि ना करने का रीज़न है क्योंकि उस टाइम में रिजल्ट्स थे Q2 के। Q2 जो था ना, उसके रिजल्ट्स अक्टूबर में आए थे। तो उस टाइम में रिजल्ट्स के टाइम पे मैं थोड़ा सा ट्रेड अवॉइड करता हूँ, अगर मेरी स्ट्रेटजी से मैच नहीं होता है। तो मैं ट्रेड करता हूँ, अर्निंग्स पे भी करता हूँ, लेकिन अगर वो मेरी स्ट्रेटजी पे नहीं आता तो मैं नहीं करता। वो मेरा मतलब अपना एक सिस्टम है। अब अपन देख लेते हैं नवंबर से। तो ये मैंने 1 नवंबर से दिसंबर की डेट सेलेक्ट कर ली। तो नवंबर में मैंने 16,000 का लॉस किया है और 3 दिन ही ट्रेड किया है। अक्टूबर और नवंबर के बीच में ही अर्निंग्स आ रही थी, तो आखिरी अक्टूबर और फिर नवंबर में ट्रेड किया। तो ये यहाँ पे सारे लॉस के ट्रेड हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, मैं पूरा 5 महीने का भी दिखाऊंगा, कोई इशू नहीं है। आप उस पर निश्चिंत रहें, मतलब सब पारदर्शिता की कोई इशू नहीं होगी। मैं बस ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा समझ सकें कि एक लॉन्ग टर्म में ट्रेड करना, प्रॉफिट में बने रहना, ये कैसे होता है। और ये जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग बैठे हैं, ये क्यों नहीं ये चीज़ कर दिखाते हैं अगर वो सही में प्रॉफिट बना रहे हैं। मतलब कुछ इशू थोड़ी है दिखाने में, जब वो इतना बड़ा कोर्स और सब बेच रहे हैं, तो फिर ये भी दिखाने में क्या इशू है।
तो ये मैंने खैर नवंबर का सिलेक्ट कर लिया है। नवंबर में 2 दिन ही ट्रेड लिए हैं, एंट्री 2 दिन ही की हैं, और उसमें मेरा प्रॉफिट हो गया है 16-17 हज़ार रुपये का। और मैंने मतलब 16,500 17 हज़ार के आसपास मैंने प्रॉफिट किया, 200 रुपये। अब आप कम ट्रेड जब करते हो ना तो एक फ़ायदा भी होता है। सिर्फ 200 रुपये के चार्जेस में मैंने 17 हज़ार का प्रॉफिट बनाया। अगर मैं बहुत सारे ट्रेड करूँगा तो चार्जेस भी ज़्यादा आते हैं। तो नंबर ऑफ डेज कम ट्रेड करो, लेकिन जो भी ट्रेड करो अगर उसमें प्रॉफिट बन जाए तो ये भी अच्छी चीज़ है, ये भी ठीक है। यहाँ पे बाइंग वैल्यू, सेलिंग वैल्यू, सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं, और मतलब पूरा 100% ही प्रॉफिटेबल था ये तो ये महीना। तो ये अपन ने दिसंबर देख लिया, और ये मैंने 1 जनवरी से 1 फरवरी की डेट सेलेक्ट कर ली। और 1 जनवरी से 1 फरवरी की डेट में भी मैंने 14,000 प्लस अभी अनरिलाइज 10,000, मतलब ये इसमें शायद अभी कुछ ट्रेड चल रहे हैं, क्योंकि ये हाँ जनवरी का ही है, तो इसमें अभी कुछ अनरिलाइज भी है। तो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बना, मतलब आप देखोगे तो मतलब 6 महीने में 2 महीने लॉस किया है, 4 महीने प्रॉफिट बनाया है। और अभी जैसे मान के चलिए मैं 1 फरवरी से अभी जो आज की डेट चल रही है 15 फरवरी है ना आज, 15 फरवरी से लेकर के सर्च करता हूँ तो 10,000 का रिलाइज्ड है और 18,000 का अनरिलाइज्ड है। तो मतलब आप देखो 6 महीने में मैंने 4 महीने प्रॉफिट और 2 महीने लॉस किया। लॉस 10,000 का था, और एक मंथ में टोटल कुछ ऐसे 15,000 के आसपास लॉस था। तो मतलब लॉस में प्रॉफिट ज़्यादा ही है, मतलब टोटल मैंने प्रॉफिट ज़्यादा ही किया। मैं आपको टोटल पूरा दिखाता हूँ। कहाँ से, जुलाई, जुलाई से देख लेते हैं। तो जुलाई से मैंने आज तक का सारा ट्रेड दे दिया कि कब मैंने कितने ट्रेड किए हैं, कौन से मंथ ज़्यादा किए हैं, कौन से मंथ कम किए हैं। तो मतलब शुरू के, या यूँ कहो चलिए जून भी सेलेक्ट कर लेते हैं ना, शायद जून में भी कुछ ट्रेड किए होंगे। नहीं, जून में मैंने ट्रेड नहीं किया, मैं जुलाई से ही ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो इनिशियली 1-2 महीने आप मानो कि मैं ऐसे ही मतलब समझ रहा था कैसे क्या हो रहा है। फिर नवंबर में रिजल्ट्स, अक्टूबर नवंबर के रिजल्ट्स थे, तो उस टाइम में मैंने कम ट्रेड किया। फिर दिसंबर जनवरी फरवरी मैंने प्रॉपर ट्रेड किया। तो इस टाइप से 52,000 का रिलाइज प्रॉफिट है मेरा, और 20,000 के आसपास का अनरिलाइज प्रॉफिट है। तो आप टोटल जोड़ोगे तो 52 + 20 50 60 70,000 के आसपास का प्रॉफिट है, जिसमें से मैंने 5,000 से बुक किया। 70,000 का 5,000 मतलब आप समझ लो कि टोटल मेरी 7% के आसपास ही मेरे चार्जेस और टैक्सेस आ रहे हैं। मतलब मेरे टैक्सेस 10% के अंदर हैं। ये एक अच्छी चीज़, आप कम ट्रेड करते हो तो आपके चार्जेस भी कम होते हैं। तो 60,000 के 70,000 के प्रॉफिट में अगर मैं 7,000 का वो करता तो मेरा 10% होता। मैंने 6,000 का ही चार्जेस दिए हैं, तो इस वजह से मेरा करीब करीब इसमें 7% के आसपास, 7 7 49 7 हाँ 8% मैंने चार्जेस पे दिया है। बाकी ये सारे ट्रेड हैं, और मैं प्रॉफिटेबल हूँ। और आप ये कहो कि मेरा जुलाई अगस्त में मेरा जो बैलेंस था वो कम था, तो वहाँ पे प्रॉफिट कम भी है, क्योंकि अब मेरा बैलेंस अगर कम है तो क्योंकि मैंने इनिशियली ट्रेड करा था, सीख समझ रहा था, तो धीरे धीरे फिर मैंने सितंबर से बैलेंस को इंक्रीज़ किया। सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर में मैंने लॉस ही किया है 16,000 का। तो ऑलरेडी मेरा प्रॉफिट था, तो कोई इशू नहीं था उसमें। फिर दिसंबर जनवरी फरवरी कंटिन्यू मैंने प्रॉफिट किया। तो आप ये मानो कि मैं पिछले 3 महीने से जो कर रहा हूँ ना वो कंसिस्टेंट है। वहाँ पे मेरा एक इनिशियल बैलेंस भी एक सर्टेन अमाउंट जाता है। मैं एग्जैक्ट अमाउंट पे बात नहीं करना चाहता कि कितना बैलेंस पे कर रहा हूँ, बट आप ये मानिए कि मैं 3 से 5% के रिटर्न को जनरेट कर रहा हूँ। मतलब 70,000 अगर मैंने बनाए हैं पिछले 3 महीने में, तो आप ये मान लो कि आप पिछले 3 महीने का ही अगर आप देखो, जहाँ पे मेरे पास प्रॉपर बैलेंस था, बाकी टाइम मैं इनिशियली कम बैलेंस पे टेस्ट ही कर रहा था अपनी स्ट्रेटजी को। तो आ, आप ये समझ सकते हो कि मैंने पर मंथ करीब करीब 15,000 के आसपास का प्रॉफिट किया है पिछले 3 महीने में। बाकी ये 3 महीनों में मैंने प्रॉफिट लॉस किया है, तो उसमें भी 20,000 का प्रॉफिट लॉस पहले के बीच में रहा होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं एवरेज 3% के ऊपर ही रिटर्न जनरेट कर रहा हूँ। टोटल भी मैं 6 महीने का देखूंगा और एवरेज बैलेंस निकालूंगा 6 महीने का, तो भी 3% के ऊपर आएगा। तो ये था वीडियो। बनाने का पर्पस कुछ ऐसा नहीं था कि मैं बहुत पैसा बना रही है। मतलब ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप जो भी किसी को फॉलो कर रहे हो, उसकी दुनिया भर की बातें हैं, वो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आ रहा है, गाड़ियाँ दिखा रहा है, स्क्रीनशॉट दिखा रहा है, ये सब कुछ नहीं है। वो चाहे तो ऐसे वीडियो बना के भी दिखा सकते हैं ना कि उसने क्या किया है, कैसे क्या क्या पैसा बनाया, ट्रेड किया है। तो
आप उससे मांगो, मतलब बातें बस नहीं, मतलब आप किसी को फॉलो करते हो तो, और ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आप उससे कुछ कोर्स खरीद रहे हो या कुछ, मैं टिप्स आज के दिन मैं टिप्स वगैरह नहीं बेच रहा हूँ। आई एम जनरली बस शोइंग। इस चैनल पे मैं मंथली बेसिस पे कुछ चीज़ें इस टाइप से डालता रहूँगा, जो भी मैं प्रॉफिट जनरेट करूँगा और जो मंथ ऑन मंथ मैं रिटर्न जनरेट करूँगा उसको मैं अपडेट करूँगा। आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो फ्यूचर के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट आने वाला है। अच्छा एक्टर नहीं हूँ मैं, और मैं यूट्यूबर भी नहीं हूँ, बट चूंकि कुछ चीज़ मैं कर पा रहा हूँ तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इन फ्यूचर अपन क्या कर सकते हैं, मैं इसके बारे में अपन बात करेंगे कि मैं किस टाइप से ट्रेड वगैरह लेता हूँ। आज के लिए इतना ही, ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।